नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, स्टॉक्स टुमारो, जो हम लोगों ने कल से स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो ट्रेड हम लोगों ने कल सेलेक्ट किए थे, जो स्टॉक हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे उसके आज क्या रिजल्ट हैं और हम कल कौन से स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग पहले करते हैं निफ्टी से। निफ्टी फ्यूचर का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। जैसे इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमारा 14 अगस्त का जो चार्ट है निफ्टी का, इस चार्ट में हमें एक पुअर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मींस सिंगल प्रिंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जो वैल्यू है, वैल्यू हमारी टॉप पर शो हो रही है और यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रक्चर है। तो एक चीज़ क्लियर थी कि चांसेस ज़्यादातर क्या थे, चांसेस ये थे कि ये पुअर स्ट्रक्चर आज मीन्स मंडे को रिपेयर होना चाहिए। निफ्टी ने अकॉर्डिंगली वैसा ही किया कि इस पूरे स्ट्रक्चर को रिपेयर किया है। अगर मैं इसको प्रोफाइल को मर्ज करता हूं तो एकदम हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर ये 2 दिन की हमारी कंबाइंड प्रोफाइल है तो इस कंबाइंड प्रोफाइल में हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर हमें शो हो रही है और दूसरी वैल्यू यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो अब क्लियरली अभी ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर था 14 अगस्त का, वो पूरा स्ट्रक्चर हमारा रिपेयर हो गया है। मैं इसको जो मर्ज मैंने किया है उसको मैं अलग कर देता हूँ। मर्जिंग को मैंने स्प्लिट कर दिया। अभी हमें क्लियर हो रहा है कि ये हमारा जो रिपेयरिंग था वो पूरा यहाँ इस स्ट्रक्चर पर रिपेयरिंग हो गया है अभी पूरा। और आज का प्रोफाइल जो है बैलेंस्ड प्रोफाइल बना हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल एक हमें अच्छा मूव देखने के लिए मिलना चाहिए, मार्केट में एक मूवमेंट हमें मिलना चाहिए बाजार में। अब हम लोग, ये तो बात हुई हमारी निफ्टी की, और अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टॉक जो हम लोगों ने कल सेलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं चार्ट अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट था, जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें हमारे पास मूवमेंट के लिए स्पेस है। तो आज क्या हुआ, अगर हम लोग उसको देखते हैं कि आज ओपनिंग कहाँ हुई ट्रेड की। ओपनिंग हुई हमारी वैल्यू एरिया के अंदर, पीओसी के बिलो पीओसी ओपनिंग हुई। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक डाउन मूव दिया, प्राइस ने एक अप मूव दिया, राइट। अब जैसा मैंने कहा कि हमें ट्रिगर चाहिए, बिना ट्रिगर के हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, कोई भी ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि जो बी प्रिंट है, बी प्रिंट ने ट्राई किया पीओसी से ऊपर निकलने के लिए, लेकिन उसको कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिला। मीन्स बी प्रिंट के बाद सी प्रिंट, डी प्रिंट, कोई भी ऐसा प्रिंट नहीं है जो कि बी प्रिंट की रेंज को एक्सटेंड कर सके। मींस डायरेक्शनलेस, या मैं कहूं कि बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब ये सिचुएशन आई कि बी प्रिंट जो है इसने एक ट्रिगर लिया, ट्रिगर मींस यहां से इसने पीओसी को क्रॉस किया। यहां पर फिर हम लोग देखते हैं कि अगर मैं बात करता हूं वीएसए की, कि वीएसए के चार्ट पर क्या हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। ये मैंने वीएसए का चार्ट ओपन किया और ये अभी इसको मैं 30 मिनट मैंने चार्ट किया हुआ है, क्योंकि वीएसए का जो मैं सिग्नल है वो 30 मिनट पे हमारा कंफर्मेशन हो रहा है। 15 मिनट अगर मैं इसको 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ तो प्रॉपर हमें यहाँ कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा। ट्रिगर मीन्स जैसे ये जो हमारी है, ये हमारा हुआ 9:15 की जो पहली बार है, मीन्स पहली बार, फर्स्ट बार हमारी ये हुई। कोई ट्रिगर मुझे 15 मिनट पर नहीं मिला। अब मैं 30 मिनट अगर टाइम फ्रेम को चेंज करता हूं तो ए प्रिंट हमारा हुआ ये, और बी प्रिंट हमारा हुआ 9:45 की सेकंड बार। यहां मुझे ट्रिगर मिला। ट्रिगर मुझे क्या मिला कि मार्केट प्रोफाइल में पीओसी लेवल को क्रॉस किया गया और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। ये अपने आप में एक वीएसए की लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूं तो जो बी प्रिंट है ये एक वीकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बार में वीकनेस है। नेक्स्ट बार से जब कोई फॉलो थ्रू नहीं है, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने यहाँ से शॉर्ट किया। यहाँ से मीन्स जो हमारा सी प्रिंट है, सी प्रिंट के बॉटम से शॉर्ट किया। और इसको मतलब जो जैसा मैंने कहा कि जनरली क्या है कि मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपने आप को स्विच कर लेता हूँ। और जब मुझे बैक टू बैक नो सप्लाई बार मिली, मैंने आपको हमेशा बोला है एक सप्लाई बार कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेड को चलने दो, कंटेक्स्ट जरूर देखो कि कंटेक्स्ट में क्या है। फिलहाल एक नो सप्लाई पर कोई मतलब मेरे को कहना चाहिए कि मैं ट्रेड क्लोज करने की नहीं सोचता हूँ। बैक टू बैक जब मुझे 2 बार मिली,
फिर मैंने अपनी जो क्लोज है वो ट्रेड है वो यहाँ पर मैंने अपनी क्लोज कर दी। तो अपोलो हॉस्पिटल का जो हमारा ट्रेड था वो हमारा ट्रेड क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 1697 का क्लोज है, कह सकते हैं 1695 के आसपास हमारा जो ट्रेड था वो क्लोज हुआ, और हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो एग्जीक्यूट हुआ था 1713 के अराउंड, राइट। तो ये तो हमारा हुआ अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड। अब मैं बात करता हूँ बाटा इंडिया के ट्रेड के लिए। मैं बाटा इंडिया का पहले चार्ट ओपन करता हूँ। बाटा इंडिया ने क्या किया, बाटा इंडिया जैसे मैंने कहा था कि एक रेंज में है कई दिनों से। यहाँ बाटा इंडिया ने क्या किया कि ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं कि ओपनिंग कहाँ हुई, ओपनिंग हुई वैल्यू एरिया के अंदर, मीन सेंटीमेंट सेम है अभी, और उसके बाद प्राइस ने एक डाउन मूव हमें दिया। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ए प्रिंट, बी प्रिंट, इवन सी प्रिंट ने जो बी और ए का लो है वो चैलेंज नहीं किया। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम हमें दिखाई दिया। ए प्रिंट, बी प्रिंट एंड डी प्रिंट, तीनों प्रिंट ने एक लेवल पर होल्ड किया, कोई भी रेंज एक्सटेंशन नहीं स्ट्रॉन्ग। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अगर लोअर साइड, जो लोअर हमारा है, मेरे को कहना चाहिए जो लोअर लेवल है वो होल्ड हो रहा है, एक्सटेंशन इस साइड नहीं हुई, तो बट ऑब्वियस कि जब भी इसकी अपर साइड में रेंज एक्सटेंड होगी तो हम वहां पर ट्रेड लेंगे, और वही मैंने किया। इस एक्सटेंशन के साथ मैंने अपनी बाई ट्रेड को लिया। हालांकि टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं था, स्पेस मेरे पास बहुत कम था, लेकिन अकॉर्डिंगली एक छोटा टारगेट हमें मिला, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यू एरिया हाई था यहाँ हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया। ये हुई हमारी बाटा इंडिया की ट्रेड। अब मैं बात करता हूँ तीसरी ट्रेड जो हमारी थी ल्यूपिन की ट्रेड। मैं ल्यूपिन का चार्ट ओपन करता हूँ। एक्चुअली ल्यूपिन ने आज गैप डाउन, कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन हो गया, तो उतनी पॉसिबिलिटी या मैं कहूँ उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मैंने एक्सपेक्ट की थी एक रेंज में। इवन अगर मैं कहूँ कि आज ल्यूपिन ने रेंज भी एक्सटेंड नहीं की। जो ए रेंज है, ए रेंज का जो लो है वो चैलेंज किया ही नहीं गया। तो इस रेंज में बहुत छोटी सी रेंज ल्यूपिन की रही ओवरऑल। तो इस ल्यूपिन को हम लोग कल फिर देखेंगे, इसको हम लोग कल कैरी करेंगे। हालांकि एक छोटी सी मैंने ट्रेड ली थी, वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेरी इसमें ट्रेड क्या थी ल्यूपिन में। ल्यूपिन का मैं चार्ट ओपन करता हूं। ये ल्यूपिन का चार्ट है। एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम पर ल्यूपिन की कोई भी ट्रेड नहीं मुझे मिली। हालांकि वीएसए ने कुछ सिग्नल्स दिए थे, जैसे ये हमारी जो ओपनिंग बार थी 915 की बार थी, इसके बैक टू बैक एक टॉप रिवर्सल पैटर्न मिला, लेकिन यहाँ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। जनरली 5 मिनट में मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, और कम से कम स्टार्टिंग में ट्रेड जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। एक सही ट्रिगर जब तक नहीं मिलता मैं ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। मुझे यहाँ एक सप्लाई बार मिली, ये एक सप्लाई बार है यहाँ पर। इस सप्लाई बार का एक मैंने जोन ड्रॉ किया, और टाइम फ्रेम छोटा है, अनडाउटली नॉइज़ यहाँ पर ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना था ट्रेड के लिए कि एक सही जब रीटेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद ही मैं इस ट्रेड को लूँगा। तो ये सप्लाई बार पर मैंने एक जोन ड्रॉ किया जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो प्राइस यहाँ से वापस आएगा। प्राइस ने क्या किया कि सप्लाई बार के बाद प्राइस ने दोबारा से एक अपमूव लिया, लेकिन सप्लाई बार के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ मेरी कोई एंट्री नहीं थी। इसके बाद प्राइस वापस हुआ, अगेन एक रीटेस्टिंग के लिए जब प्राइस गया, यहाँ पर मुझे विद वॉल्यूम एक रिजेक्शन मिला। यहाँ मेरी एक एंट्री थी, ये मेरी एंट्री थी 1007 के अराउंड मेरी एंट्री थी, क्योंकि यहाँ मतलब एक मेरा पॉइंट ये हो गया, अगर मैं कहूँ कि एक जैसे मुझे पॉइंट यहाँ पर मिला जोन की टेस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक हमें पॉइंट यहाँ मिला। यहाँ से प्राइस जब वापस हो रही है तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमें एक डाउन मूव मिल सकता है। कंटेक्स्ट हमारा वीक था, क्योंकि जो प्रोफाइल था वो हमें स्ट्रक्चर, जो प्रोफाइल स्ट्रक्चर था वो बता रहा था कि एक वीकनेस पॉसिबल है, एक डाउन मूव पॉसिबल है। जब इसकी रीटेस्टिंग हुई, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया, और बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुझे पॉइंट्स मिले, लेकिन हाँ एक छोटी रेंज में कुछ पॉइंट्स मुझे मिल गए, एक छोटा अमाउंट मुझे ज़रूर मिला। तो मैंने यहाँ जब बॉटम एक लेवल होल्ड करना शुरू किया था तो मैंने अपनी ट्रेड को बुक कर लिया था। ये हुई ट्रेड हमारी ल्यूपिन की। अब मैं बात करता हूँ हमारी थर्ड ट्रेड थी एशियन पेंट की। एशियन पेंट का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। ये है हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट ने ओपन कहाँ किया? ओपन एशियन पेंट ने किया वैल्यू एरिया के अंदर। एक्चुअली तीनों ही स्क्रिप्ट ने
चारों स्क्रिप्ट ने वैल्यू एरिया के अंदर ही ओपन किया। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने वैल्यू एरिया के बाहर ट्राई किया, लेकिन बाहर इसको बायर मिले, बायर ने प्राइस को वापस से एंटर किया। मींस यहाँ पर हमें रेस्पॉन्सिव बायर मिला, रेस्पॉन्सिव बायर यहाँ पर हमें मिला और प्राइस को जिसने कि वापस से वैल्यू एरिया के अंदर भेज दिया। इसके बाद रेंज एक्सटेंशन की ट्रेड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक रिजेक्शन था तो मैंने ट्रेड नहीं ली। और इसके बाद प्राइस ने एक अपमूव लिया, लेकिन यहाँ पर एक सेलर्स एरिया था प्रीवियस डे का, इस एरिया की वजह से एशियन पेंट में मैं बाई ट्रेड नहीं ले पाया, या मैं कहूँ कि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया एशियन पेंट में। तो ये ट्रेड कहीं इसमें कोई ट्रेड मेरी नहीं है एशियन पेंट में। अब हम लोग बात करते हैं आज के स्टॉक के लिए। तो पहली चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि जो ल्यूपिन है उसको हम लोग कल एक बार और अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे। और आज का जो स्टॉक है, पहला स्टॉक है हमारा टेकएम का। टेकएम का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, ये टेकएम का हमारा चार्ट है सॉरी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा कंटेक्स्ट है, मतलब इस चार्ट को या मैं कहूँ इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है, रीज़न है इसका वैल्यू का, एक यहाँ इसकी वैल्यू बिल्ट हुई, एक वैल्यू इसकी यहाँ पर बिल्ट हुई, और इसके बाद जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो एग्जीक्यूशन हुआ मतलब इस रेंज को क्रॉस किया है और क्लोजिंग हमें यहाँ पर आकर दी है। तो समहाउ अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा ये स्ट्रक्चर इस शेप में बना हुआ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर प्राइस कल अपमूव में मतलब एक गैप अप ओपन होता है तो एक बार प्राइस इस एरिया को टेस्ट करने ज़रूर आएगा, या फिर अगर यहाँ पर आकर सपोर्ट लेता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग उस ट्रेड को लेंगे। तो एक बार जो मेरी एक थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस ये है कि वैल्यू एरिया हाई को एक बार टच करना चाहिए, एक बार इसकी रिविजिट होनी चाहिए। एक HVN है यहाँ पर, ये HVN है जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल की ओपनिंग डिसाइड करेगी हमारे ट्रेड की डायरेक्शन, कि हमारे ट्रेड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अगला जो स्टॉक चूज किया है, अगला स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो का मैं चार्ट ये ओपन मैंने किया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं कि आज एक इलोंगेटेड प्रोफाइल है, ये जैसे हम लोग कल ल्यूपिन की बात कर रहे थे कुछ हद तक वैसा ही, हालांकि आज इसने बहुत अच्छा मूव दिया है बजाज ऑटो ने। अभी फिलहाल क्या है कि जो वैल्यू है इसकी वैल्यू बिल्ट हुई है, जो मैंने ये मार्क किया यहाँ इसकी वैल्यू बिल्ट हुई है, और जो हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर में कुछ पुअर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो मे बी मतलब इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि प्राइस, पहली चीज़ होगी ओपन कहाँ हो रहा है, प्राइस वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हो रहा है या वैल्यू एरिया के बाहर ओपन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखेंगे कि एक जो मेरा थॉट प्रोसेस होगा वो मेरा होगा कि इस स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग होनी चाहिए। तो कल की जो ओपनिंग होगी उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे ट्रेड लेंगे। और शाम को हम लोग अपने जो 3 ट्रेड हैं, बजाज ऑटो, टेकएम और ल्यूपिन, इन तीनों ट्रेड को हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे कि कहां पर किस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिली। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए अपना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।